जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अगले साल तक जापान को पीछे छोड़कर भारत बन जाएगा फोर्थ इकोनॉमी। पाकिस्तान शॉक। अगला साल भी नहीं आएगा तब उसके पहले डंका बजने लगेगा कि भारत आगे आगे है, भारत आगे आ गया। अभी एक क्या बोलते हैं, एक क्वार्टर गया है जिसका रिजल्ट आ गया है, उसको देख के लग रहा है कि अगले साल तक ही हो जाएगा ये। लेकिन मोदी साहब ने बोला है ना, तीसरी बार तीसरी इकोनॉमी तक मैं पहुंचाऊंगा, ये पक्का करके रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। Jamie Dimon is CEO of JP Morgan Chase, one of the world's biggest and most credible financial institutions. ये कहता है कि मोदी has done an unbelievable job in India. जो सोच के, जो विश्वास के परे ऐसा काम कर दिया। इंडियन इकोनॉमी 10 ट्रिलियन जीडीपी, बल्कि इसके साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इंडिया ने 40 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से उठाया है, पॉवर्टी लेवल से अपलिफ्ट किया है, वो एक कमाल की बात। मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है। 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 ईयर्स। उनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो 17% है, हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10 से नीचे चला गया है। अब आईएमएफ ने कुछ न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं और आईएमएफ जो है वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है जापान को सरपास करने लगा है और 2025 में ही ये होने लगा है। यानी अब वो एक साल और आगे आ गया, पहले आ गया। और इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि 2027 तक जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जर्मनी को सरपास कर लेगा। पूरे देश को ऊपर उठाने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि जस्ट यानी कि इंसाफ पसंद आदमी है। मोदी कितना भी बुरा आदमी है, अच्छा। उसने अपने मुल्क को कितना संवार लिया है, कहाँ चला गया है। 80 रुपए का डॉलर है वहां पे भाई। आज आईआईटी के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि आईआईटी से पढ़े लिखे हैं, जिसमें एक इंफोसिस वाले भी हैं, जो साहब है जिनकी बेटी इस वक्त इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर की बीवी है। ये एग्जाम्पल है ना सिर्फ ये कि साउथ एशियन नेशंस के लिए, बल्कि दुनिया के लिए, कि कैसे तरक्की करके इतनी इस दौड़ में आप कैसे इस तरीके से आगे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, रिसेंटली ही जेपी मॉर्गन के एक चीफ ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है भारत को लेकर के। उन्होंने कहा है कि भारत का ग्रोथ बहुत ही इंस्पायरिंग है और आने वाले 2 सालों में ही भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा है कि पिछले 10 सालों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आया है, जो कि काफ़ी सारे देशों के पॉपुलेशन से भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके साथ साथ जो आईएमएफ के सामने पाकिस्तान भीख मांगता है और उनके जूते चाटता है, वही आईएमएफ भारत के ग्रोथ की तारीफ कर रहा है, अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। और आईएमएफ का कहना है कि अगले कुछ महीनों बाद ही, यानी कि 2025 तक, जापान को पीछे छोड़कर भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और उसके 1 साल बाद ही जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो हर वक्त भारत की बुराइयां करते हैं। आज वही पाकिस्तानी मीडिया भारत की तारीफ और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। जेमी डायमन है CEO ऑफ JP Morgan Chase। JP Morgan Chase के बारे में कौन नहीं जानता? वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड मोस्ट क्रेडिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये कहता है कि मोदी has done an unbelievable job in India। जो सोच के, जो विश्वास के परे ऐसा काम कर दिया, कहता सोचा ही नहीं था। ये बता रहा है स्पीकिंग एट एन इवेंट होस्टेड बाय इकोनॉमिक क्लब। न्यूयॉर्क में एक इवेंट हो रहा था इकोनॉमिक क्लब में। इसने बोला कि यार, जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना काम करा है, 400 मिलियन पीपल, 400 मिलियन कितने, 40 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया, गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। 40 करोड़ बंदों को गरीबी रेखा से बाहर कर, ऐसा कभी हुआ नहीं है दुनिया में। चाइना ने कुछ करा था ऐसे मिलता जुलता पहले, लेकिन आज की दुनिया में आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। कहता है कि यार देखो, इनडायरेक्ट टैक्स रेजीम का डायमन ने बहुत तारीफ करी उसकी, बोला कि इससे करप्शन काफी हद तक हट गया है और डिस्पैरिटी इन टैक्स सिस्टम्स, हर एक स्टेट का ये सिस्टम, हर एक स्टेट का अलग सिस्टम, कह रहा है इसमें बड़ा ये चोरी वोरी चलती थी, वो बंद हो गई है। आपने एक स्लैब लगा दिया,
आपने सबको बोला 1 नेशन 1 टैक्स, आपने स्टोरी खत्म कर दी वहां पे। तो इसकी बड़ी तारीफ हुई है। फिर वो कहता है कि साहब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन सिस्टम की बड़ी तारीफ करी है, जिस तरीके से भारत का एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरीके से भारत में IITs हैं, IIMs हैं, ये दुनिया की वर्ल्ड बीटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उसकी उसने तारीफ करी। कह रहा है यार जो इंडियंस आते हैं हाईली एजुकेटेड, इनके एजुकेशन सिस्टम में कुछ तो है जो दुनिया से बेहतर है और इससे सीखने की जरूरत है, कुछ तो है। बात मैं बार बार ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं कि मेजर साहब हम आपकी बात से अग्री करते हैं, ऐसा कई लोगों ने बोला है, कुछ लोग डिसएग्री भी करते हैं। मुझे लगता है कि IIT हैं, IIM हैं, ये तो है ही, हमारी शान है, इसमें कोई शक नहीं है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें श्रेय देना चाहिए इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट्स को। जो भारतीय मिडिल क्लास है ना, वो पेरेंट्स, कोई अपनी ज़मीन बेच रहा है, कोई अपना घर बेच रहा है, कोई अपने जेवरात बेच रहा है, कोई अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको गिरवी रख रहा है कि मेरे बच्चे पढ़ लें। आप समझ रहे हैं, लोग ऐसे ऐसे घरों में हैं यार कि एक रोटी कम खा ली यार, कि अगर बच्चे को पेन चाहिए लिखने के लिए तो पेन आनी चाहिए, एक रोटी कम खा लो। आप ऐसे देश को हरा नहीं सकते, और यही हमारा सुपर पावर है यार, ये न्यूक्लियर मिसाइल और ये फौजें हमारी, ठीक है, ये हमारी शान है, इसमें कोई शक नहीं है यार। इंडिया की वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट होने वाली है, 5 ट्रिलियन अचीव हो जाएगा, ये सब, ये एक बात है, ये तो सच है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। पर इन सब के पीछे ताकत क्या है, इन सब के पीछे पावर क्या है, वो मशीन क्या है जो इनको पावर करती है? दैट इज इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट्स, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए बलिदान देते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम अपनी इच्छाएं, अपनी तमन्नाएं मार डालेंगे, अपनी इच्छाओं का गला घोट के, कि बच्चे को ना अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में डालना है। ये जितने भी हैं सुंदर पिचाई और ये जितने भी आप नाम सुनते हैं, ये कोई करोड़पति परिवार से हैं। दीज आर ऑल मिडिल क्लास पीपल, जिन्होंने आज अमेरिका में दरवाजे खड़का रखे हैं। दे आर ऑल मिडिल क्लास पीपल। अब ये कह रहा है कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भैया भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था कि एक जमाने में लोग कहते थे क्या फायदा अगर तुम्हारे पास, आपने भी सुनी होंगी बातें, कुछ साल पहले लोग ये कहते थे कि यार वो बड़ा देखो यार, बड़ा हीरो बन रहा है, उसने मर्सिडीज ले ली। अबे चलाएगा कहां मर्सिडीज? लोग ऐसी बातें करते थे कि यार इतने गड्ढे हैं कि तुम मर्सिडीज चलाओगे कहां पे, ये तो समझाओ। आज की तारीख में उन लोगों को ये बता दें कि यहां पे फाइटर जेट लैंड हो रहे हैं नेशनल हाईवे पे एज पार्ट ऑफ एक्सरसाइजेस। अब क्यों आपको मर्सिडीज खरीदने, फेरारी खरीद दो ना, पैसा है तो चलाओ सड़क पे। ऐसी सड़कें बन रही हैं। और ये डायमंड जो है, डायमंड कह रहा है कि यार मजा आ गया, आपका एजुकेशन सिस्टम देख के मजा आ गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मजा आ गया, और वो कहता है कि मोदी ने सब कुछ बदल दिया। ये वो बोल रहा है, ये वो, अब इसको भी भक्त बोल दो, एक काम करो, इसको भी बोल दो, ये भी भाजपा का मेंबर है, अमेरिका हेड है भाजपा का, इसको भी भक्त बोल दो। इंडिया में अभी तक 17 इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, 17। ठीक है 17 जी बिल्कुल। और तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। 17 दफा इलेक्शन हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई है, धांधली हो गई। पहला फर्क ये है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए अचीवमेंट नहीं, अगर आप उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो टेक्निकली हर इलेक्शन को हर पार्टी ने चैलेंज किया। बिल्कुल, जो हारती है वो चैलेंज करती है। पहला फर्क हो गया, ठीक है। है। दूसरा फर्क जो इंडिया का हमारा है वो ये है, दूसरा फर्क हमारा ये है कि इंडिया ने 1940 से बनाए 2 इंस्टीट्यूशन, IIT और IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई, ठीक है। आज IIT के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि IIT से पढ़े लिखे हैं, जिसमें एक इन्फोसिस वाले भी हैं, जो साहब है जिनकी बेटी इस वक्त। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मैं पहली एक चीज जरूर कहूंगा, जब GST आया था ना, GST दोस्तों आपको याद ही होगा, बहुत विरोध हुआ था, बहुत तादाद पे विरोध हुआ था GST का। लेकिन जब GST लागू हो गया, लोगों को समझ में आ गया कि भाई GST क्या चीज है, उसको पूरा एजुकेट किया गया, स्पेशल क्लासेस दी गई थी, कुछ 15 दिन की रखी गई थी या 1 महीने की, मेरे को नहीं पता, फ्री में क्लासेस दी गई थी, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मिलती थी, GST की स्पेशल फ्री में क्लासेस पूरी। तो मतलब ग्राउंड लेवल पे लोगों को समझा दिया कि GST क्या है, कैसे काम करता है, फलाना ढिमकाना जो भी हो। लेकिन उन चीज से एक बहुत ही बड़ा फर्क पड़ा, वो ये पड़ा कि करीबन 5 करोड़ लोग
जो टैक्स पेयर हो चुके हैं। उसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो गरीबी रेखा थी उससे लोग बाहर आए। अब वो टैक्स, क्योंकि जब कांग्रेस था तब क्या था, उस समय करीबन 2.5 लाख या 3 लाख के आसपास आपकी इनकम हो नेट प्रॉफिट, तो उसमें आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता। अब 7 लाख रुपया हो चुका है, फिर भी 5 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप हिसाब लगा लो। बिल्कुल, तो उससे यही होता है कि अब हमें 4 ट्रिलियन मतलब 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के पीछे है, तो आगे कोई रोक ही नहीं सकता। आराम से पहुंच जाएंगे, आराम से। और दूसरी बात यह है कि अब और भी बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है भारत में, तो और हमारी इकोनॉमी फले फूले। और तीसरा ये है ना कि भाई दूसरे कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे, तो उससे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा भारत को। तीसरी चीज ये है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिन प्रतिदिन प्रगति पे पंथ पे चल रहा है। तो ये भी एक, देखो कुछ चीज लाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद होता है। जीएसटी लाए तो अब हमें, उसके पहले कितने सारे प्रकार के टैक्स थे, लोगों को पता भी नहीं था कि ये टैक्स फलाना ढिमका, बहुत सारे टैक्स लगते थे। अब ये कुछ है नहीं, एक ही टैक्स जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, खत्म। और वो पैसा डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब भारत का खाते में जाएगा। बीच में कोई खाने वाला नहीं, कोई पीने वाला नहीं, तो उससे देश आगे बढ़ता। पहले तो बहुत कुछ था भाई, और याद ही नहीं रहते थे लोगों को कि कितने प्रकार के टैक्स होते हैं। ज्यादातर तो सिर्फ एक वर्ड याद रहता था कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब उस टैक्स के पीछे कितने सारे टैक्स थे वो किसी को नहीं पता होता था। तो ये उसका एक ही टैक्स। अब ये मोदी जी का सपना है, एक देश एक टैक्स एक कानून। तो एक देश में सब कुछ एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं। तो ये सपना भी जल्द ही पूरा। अब एक कानून वाला जो है वो जल्द, मेरे को लग रहा है अब ये 3री टर्म में उसका बिल पास हो जाएगा। बट उसके लिए सरकार को पूरी मेजोरिटी के साथ भी आना पड़ेगा, तब जाके हो सकता है। क्योंकि फिर तो विरोध पक्ष वाले वीटो जैसे वीटो कर देंगे, भाई हम सहमत नहीं है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।